नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो बेटा? सभी अच्छे हैं ना? बेटा आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 21 जिसका नाम है विष्णु गणेश पिंगले। ठीक है, विष्णु गणेश पिंगले जी के बारे में पढ़ेंगे। ये भी एक देश के स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी थे, यानी कि जब भारत देश को आज़ाद करवाना था, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़नी थी, युद्ध लड़ना था, तब इन्होंने अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए पूर्ण सहयोग दिया। ठीक है, तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। नहीं पिताजी, मेरा नौकरी करने का कोई विचार नहीं है। ये कौन कह रहा था? ये कह रहे थे विष्णु गणेश पिंगले जी अपने पिताजी से कि नहीं पिताजी, मेरा नौकरी करने का कोई विचार नहीं है। तो फिर आपने हमारा इतना पैसा बर्बाद क्यों किया? पिता ने आग बबूला होते हुए पूछा। तो जब उन्होंने कहा कि पिताजी मेरा नौकरी करने का कोई विचार नहीं है, तब उनके पिताजी ने कहा कि मेरा जब आपने जो पढ़ाई लिखाई करी उस पर इतना पैसा क्यों बर्बाद किया? आग बबूला यानी कि बहुत गुस्से में पूछा। आपकी इच्छा का सम्मान करने के लिए ही मैं अमेरिका में इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करने गया था। जब उन्होंने इतने गुस्से में पूछा कि तब आप भाई अगर आपने नौकरी नहीं करनी थी तो इतना पढ़ाई लिखाई पर जो खर्चा हुआ, ये इतनी सारी जो पढ़ाई आपने की है उसका क्या फ़ायदा? अब हर माँ बाप जो इतनी पढ़ाई कराते हैं ताकि वो इसीलिए कराते हैं ना बेटा, ताकि हम कुछ पढ़ लिख कर कुछ नौकरी करें, अच्छी नौकरी मिल जाए, हमें पैसा कमाएं। तो ऐसी ही इच्छा उनके पिताजी की थी। वो भी चाहते थे कि उनका बेटा अच्छी पढ़ाई पढ़ के अच्छी नौकरी करे, अच्छा पैसा कमाए और सम्मान प्राप्त करे समाज में। तो ऐसा ही इच्छा थी उनकी। तो ऐसी इच्छा जब उन्होंने अपनी जताई थी तो वो सिर्फ अपने पिताजी की इच्छा के लिए ही वो पढ़ाई करने लगे। उन्होंने उत्तर में कहा कि आपकी इच्छा का सम्मान करने के लिए, कि सिर्फ आपकी इच्छा की पूर्ति हो, इसीलिए मैं अमेरिका में इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करने गया था। गोरे रंग के हट्टे कट्टे और प्रभावशाली व्यक्तित्व के युवक ने अपने पिता को उत्तर दिया। किसने दिया उत्तर? विष्णु गणेश पिंगले ने। वो कैसे थे? गोरे रंग के और हट्टे कट्टे यानी कि ताकत वाले, और प्रभावशाली व्यक्तित्व। प्रभावशाली यानी कि जो किसी भी अगर कोई भी व्यक्ति उन्हें देखे तो उस पर प्रभाव डालते थे वो, ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे व्यवहार के युवक ने अपने पिता को उत्तर दिया कि मैं सिर्फ आपकी इच्छा का सम्मान करने के लिए अमेरिका में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने गया था। पिता ने कहा, यदि मेरी इच्छा का सम्मान करते हो तो इंजीनियर बनो, पैसा कमाओ और परिवार का सम्मान बढ़ाओ। अब जब आप कुछ बड़े होके कुछ बन जाओगे, या जो आपसे बड़े हैं वो अगर समाज में कुछ बन जाते हैं, अच्छी पोस्ट पर हो जाते हैं, पैसा कमाते हैं, तो सारे सब उसका सम्मान करते हैं ना। तो ऐसी इनकी इच्छा थी कि वो कह रहे थे कि आप इंजीनियर बनो, पैसा कमाओ, परिवार का सम्मान बढ़ाओ। पिताजी आपकी आज्ञा हमारे लिए सबसे बढ़कर है। किसने कहा? विष्णु गणेश पिंगले जी ने कहा कि पिताजी आपकी जो आज्ञा है, अगर आप कुछ भी कहें तो वो हमारे लिए सबसे बढ़कर है। परंतु आप ही बताएं कि जब तक हमारा देश गुलाम है, मेरे जैसे भारत माता के पुत्र अपने सुख और सुविधा में कैसे लगे रह सकते हैं? नवयुवक ने अपने पिता से प्रश्न किया कि जब तक हमारा देश गुलाम है, हम अपने देश को बिना आज़ाद करवाए हम कैसे सिर्फ अपने बारे में ही कैसे सोच सकते हैं कि हमें ही सुख मिल जाए, सुविधाएं मिल जाएं, जब तक हमारा देश गुलाम है। मैं तो ऐसा बिल्कुल, उनके जो सोच थी वो क्या थी कि उनको अपने देश के लिए जीना था, अपने देश के लिए कार्य करना था, और उनका जो मन था वो अपने सुख सुविधाओं से परे था। लेकिन उनके पिताजी चाहते थे कि वो भी औरों की तरह पैसे कमाएं और अपना समाज में अपना जीवन व्यतीत करें। लेकिन उनका जो जीवन था वो ऐसा नहीं था। वो सोचते थे कि भारत माता उनके लिए सर्वोपरि है, सबसे पहले अपने देश की रक्षा। ठीक है, तो बेटा आज यहीं तक पढ़ेंगे, कल बाकी का पाठ हम कल पढ़ेंगे। ठीक है बेटा।